Let's start the journal entry. Continue. तो ऑलरेडी हम लोगों ने 6 एंट्री किया हुआ था, ओके ना? We have a consignee expense. Entered by the second या third क्या रहेगा? Consigner expense था, ओके ना? Now इधर consignee का expense. एजेंट अपने पॉकेट से जो भी खर्चा करता रहेगा वो बाद में बॉस से वसूल करेगा, देगा। तो कंसाइनी एक्सपेंस एंट्री का कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। उधर देखो कंसाइनर एक्सपेंस लिखा हुआ एंट्री नंबर 3 या 2 सेकेंड या थर्ड। कंसाइनमेंट टू कैश बैंक और उसके ऊपर नो एंट्री लिखा हुआ। बॉस ने खुद से खर्च किया तो कंसाइनमेंट टू कैश बैंक। अगर कंसाइनी का खर्चा है तो कंसाइनी अपने पॉकेट से पहले भरा है इसलिए उसके अकाउंट में डालेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और कंसाइनी बोले मैंने खर्चा किया हो लेकिन मैं अपने ऊपर नहीं अपने बॉस के नाम पे किया हूँ खर्च। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कंसाइनर का एक्सपेंस खाली एक के इसके बुक में जाए उधर नहीं है, लेकिन कंसाइनी का जो रहेगा वो दोनों के बुक में आएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी और द कंसाइनर टू कैश बैंक। देन है कमीशन। कमीशन चाहे नॉर्मल कमीशन हो या फिर डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल क्रेडिटर नहीं, डेल क्रेडिटर कमीशन हो, चाहे दोनों कोई भी कमीशन हो, इसके बुक में एंट्री सेम है। बता दिया नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, दोनों के लिए एंट्री सेम है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, नॉर्मल कमीशन के लिए भी एंड डेल क्रेडिटर कमीशन के लिए, पर बोथ एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। But consignee की in the books of consignee they will be different. अगर नॉर्मल कमीशन रहेगा तब हम लिखेंगे कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। पर नॉर्मल कमीशन we will write the consignor account debit to commission. बट डेल क्रेडिटर कमीशन आया तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेल क्रेडिटर कमीशन। कंसाइनी के रूप में हम लोग क्लियर बताना पड़ेगा कौन सा कमीशन है। सर अगर दोनों कमीशन है तो दो एंट्री करना पड़ेगा। पहला कंसाइनर टू कमीशन, पहले एंट्री कमीशन के लिए, सेकंड कंसाइनर टू डेल क्रेडिटर कमीशन। इधर मैंने स्लैश करके लिखा हूँ बट कंसाइनी का बुक में सम कर देते हमको दोनों को क्लियरली सेपरेट करना है। एक ही कमीशन रहेगा तो कंसाइनर टू डेल टू कमीशन, डेल वाला रहेगा तो कंसाइनर टू डेल क्रेडिटर, दोनों रहेगा तो वी हैव टू पास टू एंट्री। पहले कमीशन के लिए कंसाइनर टू कमीशन, फिर डेल क्रेडिटर के लिए कंसाइनर टू डेल क्रेडिटर कमीशन। इसके अंदर दो एंट्री है। मैं ऐसा लिखूंगा फॉर नॉर्मल कमीशन के लिए कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल कमीशन और कमीशन। फॉर डेल क्रेडिटर कमीशन के लिए कमीशन कंसाइनर कंसाइनर टू डेल क्रेडिटर कमीशन। उसी में तो क्या कमीशन है। तो कंसाइनर टू कमीशन, कंसाइनर तो पैटर्न सेम है, अल्टीमेट कमीशन ही याद रखना है। तो और दिमाग में रखना कंसाइनर टू कमीशन बस। अब जो कमीशन दिया वो लिख दो, डेल क्रेडिटर तो कंसाइनर टू डेल क्रेडिटर, नॉर्मल कमीशन है तो कंसाइनर टू कमीशन या नॉर्मल कमीशन। अब डेटर को उधारी खाता बेचा था, एंट्री नंबर आई थिंक 4 या 5 देखो क्रेडिट सेल रहेगा, है ना? क्रेडिट सेल उधारी खाता बेचा, तो उधारी खाता बेचा तो उससे कलेक्शन भी तो करना पड़ेगा। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर कौन कलेक्शन करेगा? एजेंट करेगा। किससे? कस्टमर से। कस्टमर और डेटर के बीच, कंसाइनी के बीच में रिलेशन आएगा। एजेंट कलेक्ट करेगा डेटर से, तो एजेंट एंड डेटर समझे, कंसाइनर क्यों समझे भाई? तो कंसाइनर में नो एंट्री है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कंसाइनर ग्रुप में नो एंट्री। क्यों? क्योंकि पैसे डेटर से कौन कलेक्ट कर रहा है? एजेंट कलेक्ट कर रहा है, कंसाइनर नहीं कलेक्ट कर रहा है। सब कलेक्ट करके देगा ना, वो कलेक्ट करके अलग से देगा, वो वैसे नहीं देगा। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कंसाइनर ग्रुप में नो एंट्री। और कंसाइनी बोलेगा कि मैंने कलेक्शन किया हो तो पैसे आया उसके पास, कैश में अकाउंट डेबिट, पैसे किससे कलेक्ट किया? डेटर से, तो कंसाइनमेंट डेटर।
डेटर लोग से कलेक्शन किया कौन? कंसाइनी ने, एजेंट ने कलेक्ट किया। कंसाइनर लोग में नो एंट्री पास करेगा और कंसाइनी बोले हुए मुझे पैसे मिला है किससे? डेटर से। कैशमेंट टू कंसाइनमेंट डेटर। उधारी खाते में बेचा, है ना? अब उधारी खाते बेचने बाद में डेटर को सामान बेच दिया, लेकिन डेटर को पसंद नहीं आ रहा है तो क्या होगा? रिटर्न करेगा। एक्चुअली डेटर तीसरा पार्टी हो गया ना। क्यों तीसरा पार्टी? कंसाइनर सामान देगा कंसाइनी को, कंसाइनी दे डेटर से, है ना? डेटर को डिफेक्टिव निकाला तो ये इसके मुंह पे फेंक के मारेगा और उसमें बड़ा पत्थर डाल के उसको मुंह पे फेंकेगा। तो एक हम लोगों ने एंट्री किया, चौथा एंट्री रिटर्न बाय द कंसाइनी, छठा। तो क्या एंट्री है पे? कंसाइनमेंट और उसके ऊपर नो एंट्री। तो कंसाइनी ने रिटर्न किया, उसका तो एंट्री हुआ। अब डेटर ने रिटर्न किया तो क्या एंट्री आएगा? तो अब डेटर रिटर्न कर रहा है, सेल रिटर्न बाय द डेटर, जस्ट रिवर्स द एंट्री ऑफ क्रेडिट सेल। जो क्रेडिट सेल का क्या एंट्री था? कंसाइनी टू कंसाइनमेंट है ना। क्रेडिट सेल का एंट्री देखो पहला, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट था, ठीक है ना? और उसके ऊपर क्या था? कंसाइनमेंट डेटर टू कंसाइनर था। बस उसी का एंट्री तो रिवर्स हो गया। जब उधारी खाता बेचा था तो कंसाइनी टू कंसाइनमेंट था, अब डेटर ने वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने रिटर्न किया। तो क्या करना है? जो क्रेडिट सेल था उसका उल्टा करो, जस्ट रिवर्स द एंट्री ऑफ क्रेडिट सेल। जो क्रेडिट सेल हुआ रहेगा उस एंट्री का अपोजिट करना है। तो अपोजिट का मतलब कंसाइनमेंट टू कंसाइनी और उसके ऊपर कंसाइनर अकाउंटेबल टू कंसाइनमेंट डेटर। ये एंट्री देखो आपका, उसका क्या है? रिटर्न वाला क्रेडिट सेल का उल्टा हुआ है। क्रेडिट सेल में कंसाइनी टू कंसाइनमेंट है, यहाँ कंसाइनमेंट टू कंसाइनी हो गया। उधर कंसाइनमेंट डेटर टू कंसाइनर है, इधर कंसाइनर टू कंसाइनर डेटर। ओके, बस चलिए पॉज करो। लटका मार रहा है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट मतलब लॉस। अब बैड डेब्ट लॉस और लॉस की जिम्मेदारी किसका रहेगा? दैट इम्पोर्ट एजेंट का। क्यों क्यों एजेंट का जिम्मेदारी रहेगा? बोल, एजेंट की जिम्मेदारी क्यों रहेगा? अरे आप बीच में बोल रही थी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो वही तो मतलब क्यों भाई? क्यों रहेगा? मतलब रीजन कुछ है ना कि भाई इसका जिम्मेदारी इसलिए रहेगा। अगर कंसाइनर से पूछा रहेगा कंसाइनी तब पता नहीं वो अगर दूसरे कमीशन की बात करेंगे तो उसके हिसाब से कंसाइनी की गलती होगी। सर मतलब कंसाइनी का ही रहेगा तुरंत दे देगा मतलब। अब बैड डेब्ट्स की जिम्मेदारी डिपेंड करता है कमीशन किस टाइप का है। अगर नॉर्मल कमीशन रहेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर का रहेगा। भाई तुम क्या मुझे एक्स्ट्रा कमीशन दे दो जो मैं एक्स्ट्रा केयर करूं? गिव मी द एक्स्ट्रा कमीशन, आई विल टेक द एक्स्ट्रा केयर। तो अगर नॉर्मल कमीशन दे रहे हो, एजेंट्स को टिकट के लिए पैसे दिए, वो आजकल परसों अब भड़ गए, क्या मैं आजकल का ले ले भाई पैसे ले, तुम क्या मैं तुमसे तो नहीं एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ, या तुम एक्स्ट्रा मुझे पैसे दिए कि मैं तुम्हारा सुन के लूँ? ओके ना, ठीक है, नहीं मिल रहा इस समय। तो बैड डेब्ट्स अगर नॉर्मल कमीशन रहेगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसाइनर, अगर डेल ग्रेडर कमीशन रहेगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसाइनी। ऐसा है, समझी? सो बैड डेब्ट्स
नो डेल क्रेडिट कमीशन, अगर नो डेल क्रेडिट मतलब क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है तो बैड डेब्ट कंसाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें एंट्री आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और उसके ऊपर में कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। तो देखिए बैड डेब्ट में का 2 एंट्री है, जब डेल क्रेडिट कमीशन नहीं रहेगा तो, यानी सादा कमीशन है तो, और एक कमीशन विद चीज, एक्स्ट्रा चीज एक्स्ट्रा चीज डेल क्रेडिट कमीशन, तो बैड डेब्ट्स। अब एक्स्ट्रा चीज है तो क्या है, एजेंट की जिम्मेदारी है, एजेंट अपने जेब से भरेगा, मैं क्यों भरूँ भाई, इसमें मेरे बुक में नो एंट्री यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पे डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर, क्यों, अब मैं वो बैड डेब्ट्स क्यों इसमें एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या मिला था, एक्स्ट्रा चीज मिला था, एक्स्ट्रा चीज अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो रिमेंबर, अगर आई एम नॉट गेटिंग द एक्स्ट्रा कमीशन, मुझे नॉर्मल कमीशन मिल रहा है तो बैड डेब्ट की जिम्मेदारी बॉस का रहेगा, तो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, और उसके ऊपर कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। ठीक है, अगर बैड डेब्ट्स है और सब में डेल क्रेडिट कमीशन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट का जाता है, जब एजेंट की जिम्मेदारी है तो कंसाइनर बुक में नो एंट्री, एंड उधर डेल क्रेडिट कमीशन टू कंसाइनमेंट डेटर। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स में देखने का सब में क्या, सब में डेल क्रेडिट कमीशन है कि नॉर्मल कमीशन है। अगर नॉर्मल कमीशन रहेगा तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसाइनर, तो दोनों बुक में। अगर वो डेल क्रेडिट कमीशन है तो खाली वो बॉस के एजेंट की जिम्मेदारी है, इसके बुक में नो एंट्री। ठीक है, अब सामान वामान बेच दिया, कैश सेल किया रहेगा, डेटर से पैसे आएगा, वो सब पैसे जमा करके क्या करेगा, वो अपना कमीशन काट लेगा, और बाकी पैसे क्या करेगा, बॉस को वापस देगा, उसको वर्ड बोलते हैं रेमिटेंस। सर मैंने एडवांस में स्लैश करके लिखा हो गया वर्ड, एडवांस के हेडिंग क्या लिखा एडवांस वाले में, बस। अच्छा, पहले पैसे दो तो एडवांस बोलते, बाद में दो तो आप दे रहे नॉर्मल, तो दे रहे 2 पैसे ही ना। किसी बच्चे ने साल का पूरा फीस स्टार्टिंग में दे दिया या इन बिटवीन दे रहा, फीस ही दे रहा ना, और मुझे पैसे ही मिल रहा है। वैसे एजेंट ने एडवांस में पहले पैसे दे दिया हो या बाद में दिया हो, आएगा तो पैसे ही बॉस के पास। रेमिटेंस बाय कंसाइनी, रेमिटेंस मतलब बॉस को पैसे रिटर्न देना, रेमिटेंस मतलब बॉस को पैसे रिटर्न देना। एजेंट क्या करेगा, सामान बेच के कैश सेल या उधारी खाता जो बेचा तो डिटेल्स कलेक्शन सब कर लेगा, करके हिसाब मतलब करेगा, हिसाब का पूरा एक वो पेपर पे पूरा जो लिखा रहेगा वो डिटेल अपना उसमें लिखेगा, भाई इतना पैसा आया है, उसमें से मैं अपना कमीशन काट लिया हूँ, बाकी पैसे मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। ठीक है, तो एंट्री सेम रहेगा, सेम एंट्री एज एडवांस। एडवांस का एंट्री नंबर क्या था, अरे एंट्री नंबर पूछो, एंट्री नंबर 3 क्या करना, तो रेमिटेंस था, थर्ड एंट्री की था, पहले थर्ड एंट्री आ जाओ, आ गए। और जो रेमिटेंस लिखे एडवांस लिखे, एडवांस रिसीव, उसको स्लैश करवा दो, रेमिटेंस, रेमिटेंस। तो फिर क्या मांग रही थी, चलो हो गया। तो मैं एंट्री तो लिखा नहीं हूँ, सेम एंट्री है रिमेंबर, तो एडवांस और रेमेडी का दोनों एंट्री सेम है। तो क्या था तब कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, और उसके ऊपर कंसाइनर टू कैश टू बैंक टू बिल्स पेएबल, तो एंट्री रहेगा। तो क्वेश्चन दिया रहेगा रेमिटेड बाय कैश, तो कैश टू कंसाइनी, रेमिटेड मेड बाय द बैंक ड्राफ्ट या बिल चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, रेमिटेड मेड बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी। ओके, तो एंट्री सेम है। फिर आपको बिल मिल गया, अब बिल 12th में था बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, ड्रावी ने बिल साइन करके दे दिया और ड्रावी लिखा कि बिल का पेमेंट 3 महीने के बाद होगा, तो पैसे मुझे 3 महीने के बाद मिलेगा।
लेकिन अगर इन बिटवीन इस 3 महीने के दौरान अगर मुझे बहुत अर्जेंट सीरियस चाहिए पैसे, तो फिर करूँ क्या? तो बिल जाके बैंक को हैंड ओवर कर दूंगा। उसके बाद बिल गिरवी रखना या बिल डिस्काउंटेड, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। तो बैंक के पास जाऊँगा, वो बिल लिख के बैंक वाला बिल लेगा और मुझे कुछ पैसे देगा। कुछ मतलब पैसे देगा। बैंक कोई भी काम फ्री में करता है क्या? नहीं। तो बैंक अपना वो चार्ज लेगा, कमीशन लेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये अगर रफ कर दूँ तो ये पूरा 12th का नेचुरल एंट्री है बिल डिस्काउंटेड का। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मान लो अगर मेरा बिल है 10,000 का बिल है, बैंक वाला मुझे 9,500 रुपये देगा और 500 रुपये बैंक वाला क्या करेगा? चार्ज लेगा। ये जो चार्ज है ना, ये मेरा एक्सपेंस है। इसको एक्सपेंस को हम लोग कंसाइनमेंट में लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ये पूरे एंट्री में से जब लेजर पोस्टिंग करेंगे हम लोग, तो खाली ये डिस्काउंट का लेजर में पोस्टिंग होएगा। ना तो बैंक वर्ड आएगा, ना तो बिल रिसीवेबल आएगा, कुछ भी नहीं। खाली डिस्काउंट अलाउड आएगा कंसाइनमेंट डेबिट में, क्योंकि ये 500 रुपये मेरा क्या है? एक्सपेंस है। ओके, तो बिल डिस्काउंट हुआ रहेगा। तो बिल डिस्काउंट का खाली डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो रहेगा, वो डिस्काउंट का अमाउंट कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में आएगा। डिस्काउंट कौन कराया? कंसाइनर ने। किसके पास जाके? बैंक के पास जाए। तो बैंक और कंसाइनर के बीच में रिलेशन है, इसलिए इसके रूप में बिल डिस्काउंट का ड्रावे के रूप में नो एंट्री होता है। अब फिर तक क्लोजिंग स्टॉक कलम में देखें तो स्टॉक का जो सामान अनसोल्ड हो गया है, अनसोल्ड मतलब नहीं बिका, तो क्या करेगा एजेंट? रिटर्न दे देगा। और उसको रिटर्न दे देगा। दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो आएगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनिंग, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनिंग। ये जो भी क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में बचता हो किसका रहेगा? बॉस का रहेगा। एजेंट का काम है खाली बेचना, नहीं बिका तो वापस दे देगा। सामान एजेंट का नहीं हो गया, इसलिए उसके रूप में नो एंट्री। जब भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ये गुड्स एजेंट के पास पड़ा हुआ है। एजेंट बोले भाई इतना सामान आपका दिया था, आपने इतना मैंने बेचा, इतना बच गया है, क्या करूँ इसका? अगर बहुत सारे एजेंट और बॉस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, एग्रीमेंट 2 साल का एग्रीमेंट, 5 साल का एग्रीमेंट या 1 साल का एग्रीमेंट, तो ठीक है रखे रहो। अगले और आपका जो नया स्टॉक भेजूंगा उसके साथ उसको बेचना। अब कहीं कहीं आप 1 महीने का एग्रीमेंट रखे हो, एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो क्या करो? स्टॉक का वापस भेज दो। तो क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनिंग एंड देयर या नो एंट्री। ठीक है, चल देर आफ्टर लास्ट में क्या आएगा? गुड्स सेइंग टर्म जो कंसाइनमेंट है, गुड्स सेइंग टर्म कंसाइनमेंट एक टेम्पररी अकाउंट है। गुड्स सेइंग टर्म कंसाइनमेंट टेम्पररी मतलब ऐसा अकाउंट है जो कुछ टाइम के लिए रहेगा, बाद में अपने आप वो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल का मतलब जब इस अकाउंट को बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना? अभी तक आपने कितना भाई 11वीं 12वीं और 3 महीना FYP का, कहीं 2 साल 3 महीना पढ़ाई की है। कहीं पे फाइनल अकाउंट में, बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग अकाउंट में कंसाइनमेंट वर्ड आया था? हाँ आया भी रहेगा सर, तो याद नहीं हम लोग। तो गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट टेम्पररी अकाउंट है। टेम्पररी मतलब ऐसा अकाउंट जो फाइनल अकाउंट में अपीयर नहीं होएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। कैंसिल मतलब इसका जो आइटम होते हैं, जो इसका जो बैलेंस आएगा, वो बैलेंस को या तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या फिर परचेज अकाउंट। लास्ट में गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट का एक अकाउंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, और उसमें जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो एंट्री होता है गुड्स सेंट ऑन टू कंज्यूमर। वही सोचिए क्या लिखा है, GSC है, कब से सोच रही थी मैं। तो गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट और परचेज अकाउंट, और उसके ऊपर में नो एंट्री। पाउच कीजिए तो बुक्स कंसाइनर का धंधा है, ये छोड़ दो पहले।
पहले गुड सेंट ऑन इनवॉइस, ये है क्या? मान लो 100 रुपए का सामान था और मैंने एजेंट को बोला जाके आप इसको 150 में बेचना, ओके ना? 100 का 150 में बेच रहा, आप बेच दिए 150 में। इस दुनिया में हर कोई अपना अच्छा बुरा तो समझता है ना। ऐसा तो नहीं खाली कंसाइनर बॉस अपना अच्छा समझेगा और एजेंट इतना बेवकूफ़ है कि वो अपना अच्छा नहीं समझेगा। तो 150 का बेचा, बॉस ने बोल दिया तो उसको 150 का बेचने के लिए उधर से रिकॉर्ड आया, बढ़िया है ना? तो 160 में बेचेगा, 10 रुपये अपना रख लेगा, ओके ना? और बॉस को 150 ही देगा। वो एक काम कर सकता हो। और इतना करने के बाद 10 रुपये तो चोरी किया उसने, चोरी बोलेंगे इसको, ओके ना? क्योंकि 160 में बेचे, दाम बढ़ता जाएगा तो कंपटीटर जो लोग हैं उनसे आपका प्राइस ज़्यादा हो रहा है, तो धीरे धीरे लोग डिमांड आपका कम करेंगे। पब्लिक को तो लगेगा कि भाई कंपनी से ही दाम उतना महंगा आ रहा है, कंपनी दाम महंगा नहीं आ रहा है, एजेंट भी चोर खा रहे हैं, है ना? इसका ही बवाल चल रहा है इस समय, किसान आंदोलन, यही बवाल है। एजेंट को ज़्यादा दोगे ना चलेगा, गवर्नमेंट को मत दो। रेलवे का टिकट कल में भी एक एजेंट अविनाश भारद्वाज जानते, सोनू? हाँ सर, सुंदर जानता है सर, जानते ही होगा। अरे गाजर उसका भाई, रिक्शा चला रहे पापा, अविनाश भैया, अरे डेटॉल का बिजनेस करता है। अच्छा, तो बोल रहे थे हम चर्चा कर रहे थे रेलवे टिकट का दाम का, तो बोल पब्लिक को अगर 600 का टिकट एजेंट के यहाँ जाके 1200-1400 लेने में खुशी है, बट वही पैसा का गवर्नमेंट अगर 800 रुपये ले, 900 रुपये ले और तुमको अच्छी सर्विस दे, है रेलवे का दाम हो रहा है, वो एजेंट को 1200 दे रहे, खुशी खुशी देंगे हम। आप बोलेंगे भाई 200 रुपये ज़्यादा टिकट अच्छा कंफर्म दो, लेकिन अगर गवर्नमेंट वही पैसा का 900 रुपये ले ले और बेटर सर्विस प्रोवाइड करे तो उनको पसंद नहीं ऐसा। तो ऐसे किसान का भी एमएसपी सुविधा आज को बढ़ा रहेगा, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। तो 1200 का जो अनाज है गवर्नमेंट 1200 रुपये देगा उसको, लेकिन 1200 रुपये गवर्नमेंट देगा, अब बीच में एजेंट पड़ गया तो गवर्नमेंट एजेंट के हाथ में देगा। एजेंट आपको इसमें से काटते 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 सर 400-500 देगा, खुश हुआ। गवर्नमेंट वही कह रहा है भाई तुमको ये एमएसपी छोड़ो ना, ये एजेंट में आपको तुम्हारे खाते में डालूंगा ना, एजेंट मुझे छोड़ो। नहीं, हम एजेंट की तरह करेंगे नहीं। चलो भाई, तो मैं क्या करता अभी, हाँ चलो, अब 150 का आपने बेचा, मान लेते, चलो मान लो बता वो एजेंट हरिश्चंद्र का बेटा है भाई, चोर नहीं है, हरिश्चंद्र का बेटा है, तो 50 में बेचा। तब वो एजेंट सोचा बॉस को 50 का फायदा है और उसमें से 50 में से मेरे को कमीशन 3 रुपये दे रहा है, तब वो क्या करे अगली बार बोले भाई मेरे को सामान बेचने के लिए ज़्यादा कमीशन चाहिए, कमीशन ज़्यादा चाहिए। तो बॉस नहीं चाहेगा कि एजेंट को ये पता चले कि बॉस को एक्चुअली प्रॉफिट कितना होता है। अभी मैंने बोला भाई 100 का सामान है तुम 150 बेचना, तब तो बॉस को एजेंट को मालूम पड़ेगा कि 50 सीधे 50 रुपये फायदा हो रहा है उसको, और 50 में मेरे को कमीशन कितना दे रहा है, 3 रुपये 4 रुपये। तो इस तरह हाइड करने के लिए क्या आता है, इनवॉइस प्राइस का मेथड आता है। वो क्या करेगा, 100 का सामान था ना कॉस्ट, देखिए बोले भाई मैंने आपको तुमको 120 के हिसाब से भेजा हूँ, फोन देना ब्लर सही होता है, फिर बाद में हो जाता है, तो टेंशन मत लेना, आप वीडियो नहीं देख लेना, रख के देख लेना, चल डन दे तो 100 का 120। अब मान लो मैं 100 का 120 दिया तो मैं एजेंट को ये 100 नहीं बताऊंगा, कितना बताऊंगा 120। पहले ही 100 का 120 कर दिया हूँ। अब एजेंट को बोलो भाई तुम 150 बेचो,
तो एजेंट को लगेगा खाली बॉस को 30 रुपये का प्रॉफिट है, जबकि रियल में एजेंट को बॉस को 150 का प्रॉफिट था। बस यही कहानी है। 100 का सामान आपने 120 कर दिया, तो 20 रुपये आपने पहले बढ़ाया ना, इस 20 रुपये को बोलते हैं लोडिंग। लोडिंग तो जब 20 रुपये एक्स्ट्रा हुआ तो, और जो 120 हुआ उसको बोलते हैं इनवाइस प्राइस। इनवाइस मतलब कितने प्राइस पे आपने भेजा है एजेंट के घर पे, दुकान पे सामान। इनवाइस प्राइस मीन्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, तो उस पर मैंने कम से कम 20 रुपये लगा, क्योंकि अगर कितना भी मेरा मतलब अगर वो 125 का ही बेच पाया, मान लो मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में पैसे नहीं है, कस्टमर ले नहीं रहा है, चल भाई 150 नहीं 125 में तो बेच दे, तभी मेरा कम से कम 20 रुपये हो और 5 रुपये 25 रुपये प्रॉफिट रहेगा। इनवाइस प्राइस मीन द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। सो प्रॉफिट मार्जिन इज नोन एज लोडिंग। वो जो प्रॉफिट जो 20 रुपये मैंने ऐड किया हो, इसको वर्ड बोलते हैं लोडिंग। ओके, जनरली करते क्यों ऐसा? जनरली कंसाइनर डोंट वांट टू लेट द कंसाइनी नो अबाउट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर नहीं चाहता है कि कंसाइनी को मालूम पड़े कि बॉस को कितना प्रॉफिट एक्चुअली होता है ना। अदरवाइज क्यों, अगर मालूम पड़े तो क्या आएगा? कंसाइनी में डिमांड हायर कमीशन। वो बोले भाई कमीशन बढ़ाओ मेरा, तो कमीशन बढ़ाओ, तो इसलिए बच्चे नहीं चाहूँगा कि मैं एक्चुअली प्रॉफिट मालूम पड़े। जैसे एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग 100 रुपये था, इनवाइस टू द कंसाइनी 115 रुपये हो गया। 100 था और बॉस को कितने भेजा, मतलब एजेंट को कितने भेजा मैंने? 115 भेजा हूँ, यानी एजेंट को मालूम रहेगा वो सामान 115 का है। इट मीन्स 15 रुपये क्या उसके अंदर लोडिंग है। मान लेता कंसाइनी ने उसको 140 में बेच दिया, तो कंसाइनी को क्या लगेगा? एज पर कंसाइनी, कंसाइनर विल गेट 140 माइनस 150, यानी 25 का ही प्रॉफिट हुआ, जबकि रियल में कंसाइनर को एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहेगा? 40 का। फिर 15 रुपये तो पहले बढ़ा दिया था। तो अब मैं 100 का सामान 115 कर दूँ, यानी 15 का प्रॉफिट दिख रहा है। ये प्रॉफिट कब होएगा? जब बिकेगा तब ना। अभी तो मैंने खाली भेजा हूँ, भेजने में प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब बुक में जब तक बिके तो प्रॉफिट कैसे दिखाओगे आप? इसलिए अकाउंट जब हम लोग करेंगे, आप यहाँ लिख रहे हो कि 115 भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है 15 में प्रॉफिट नहीं हो मेरा अभी, तो मैं भेजा हूँ, इस 15 रुपये को रिवर्स साइड डालना पड़ेगा। अब जब एडजस्ट करूँगा तो 100 रुपये दिखेगा, क्योंकि ये 15 रुपये प्रॉफिट तब होगा जब सोल्ड लेगा। जब तक सोल्ड नहीं होता तब तक तो मेरा सामान 100 रुपये का ही है। तो हेंस व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट इनवाइस प्राइस, जब भी गुड्स कंसाइनमेंट इनवाइस प्राइस पे क्या रहेगा, देन वी नीड टू पास अपोजिट एंट्री टू एडजस्ट द लोडिंग अमाउंट। 15 रुपये का अपोजिट एंट्री करना पड़ता है, क्यों? को लोडिंग को एडजस्ट करने के लिए। अब आप पहला एंट्री पे आओ, पहले फर्स्ट सेक्शन एंट्री, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो उसका एंट्री था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, तो एंट्री था। अब मुझे लोडिंग को एडजस्ट करना, तो उसका अपोजिट एंट्री था यहाँ पर। क्या अपोजिट है इसका? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अरे पहला एंट्री क्या था? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट था ना, अभी गुड्स सेंट से कंसाइनमेंट हुआ ना, रिवर्स हो गया। तो लोडिंग ऑन द गुड्स सेंट का, लोडिंग के लिए एंट्री क्या करने का? अभी वो एंट्री का रिवर्स कर देने का। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, यहाँ साइनमेंट तो रिवर्स द एंट्री ऑफ नंबर 1, रिवर्स एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 को रिवर्स कर दो। ठीक है, तो लोडिंग का मतलब समझा? लोडिंग मतलब आप जब एजेंट को सामान दे रहे हो तो उस पर कॉस्ट में कुछ पैसा और ऐड करके दो, और लोडिंग का एंट्री क्या आएगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, यानी पहला एंट्री का रिवर्स, और उधर पे नो एंट्री। ओके, वैसे लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, अब जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक का एक एंट्री लिख के दिया रहेगा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिखा रहेगा कुछ लास्ट में, क्या एंट्री?
कंसाइनी हाँ तो कौन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट ना। ये कॉल करे कोई बिल रिसीवर बोल रहा है, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ये दो एंट्री लोडिंग का ये एंट्री तब करने है जब सवाल दिया जाएगा कि गुड्स इनवाइस प्राइस पे सेंड हो रहा है। इनवाइस प्राइस का मतलब उस कॉस्ट में कुछ पैसे उसने बॉस ने पहले से क्या किया है, ऐड किया है। तो एंट्री आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व मतलब लोडिंग, स्टॉक रिजर्व का मतलब होता है लोडिंग। तो लोडिंग हम क्लोजिंग स्टॉक एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व और उसके ऊपर सब नो इनटू दैट। एंड द लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब बॉस को प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, तो प्रॉफिट एंट्री आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। बॉस को प्रॉफिट होता है, एजेंट को कोई प्रॉफिट होता है, एजेंट को कमीशन मिलता है, तो उसके ऊपर अगेन नो एंट्री। अगर प्रॉफिट का एंट्री है तो लॉस का क्या एंट्री होगा, तो रिवर्स कर देने का प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। प्रॉफिट के लिए एंट्री था कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट लॉस, तो लॉस के लिए एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ओके बस स्वाहा।